बीच रास्ते में ऐसे कमर में ऐसे हाथ रख खड़े हुए, ए ला बाबा रुपया। मुझे लगा कि ब्रजवासी बालक हैं ऐसे, तो लगा इतने समय 4 पास गांव होगा, खेल ज्यादा दिमाग लगाने का, जब थका शरीर और अपना मंत्र चिंतन चल रहा है तो नहीं, कहाँ रुपया है हमारे पास, ऐसे हट जाए। 10-20 रुपया एक गमछा में बांधकर कमर में रखते थे, क्योंकि गुरुदेव भगवान और साथ में श्री जी थी, तो मधुकरी मांगकर तो उधर पोषण हो गए, लेकिन श्री जी को कुछ अमनिया, तो 1-2 केला या थोड़ा मीठा अमनिया लेकर उनको भोग लगाने के लिए। हे बाबा झूठ बोले, बांधे हुए पैसे, ये कैसे? पर हमें फिर हमारा दिमाग लगा कि ब्रजवासी बच्चे हैं, ऐसा तो प्राय ऊपर तो खाली ही है और नीचे एक गमछा लपेटे तो कमर में बांधे होंगे, ऐसा अंदाज में बोल दिया। रुके, खोला और उससे 1 रुपया निकाल, वो मधुर मुस्कान, वो चितवन, थोड़ी देर दंडोत लगाई और एकदम लगा कि यार ये तो प्रभु थे। रुके, हम कहा महाराज जी महाराज जी महाराज जी रुके, तो अभी ऐसा 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 सर्वाश्चर्य में गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हो, साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप। आनंद तो ऐसे चलता ही रहता है। जब यहां वृंदावन आए परिक्रमा लगा के, तो भक्तिदीप जी महाराज एक महापुरुष हैं जो श्री किशोरी जी को बहन मानते, बिल्कुल खास संबंध। वो बड़े महापुरुष, काफी बार उनसे पास बैठकर चर्चा करने का सौभाग्य मिला। जो ही गए सो बाबा भगवत साक्षात्कार हुआ गिरिराज जी में? नहीं महाराज जी, हम तो ऐसे दंडोते। ऐसे कैसे कह रहे हो? हमको यहां से श्री जी ने बता दिया। कहा महाराज जी, कब दर्शन हुए? बोले आप विचार करके बताओ। हम क्या क्या वो दर्शन थे क्या जो ऐसे ठाकुर जी सामने? वही तो थे ठाकुर जी, साक्षात भगवान का स्वरूप। गिरिराज गोवर्धन साक्षात श्री हरि का रूप है। दर्शन मात्र से निष्पाप कर देते हैं। गंधमादन की यात्रा करने से मनुष्य को जो गंधमादन पर जाकर तप करने का फल मिलता है, उससे कोटि गुणा पुण्य गिरिराज जी के दर्शन और परिक्रमा से मिल जाते हैं। बस परिक्रमा में, अब देखो परिक्रमा लगा रहे हैं, चबा रहे हैं, खा रहे हैं, भुट्टा खा रहे हैं। अरे 21 किलोमीटर है गिरिराज जी महाराज। प्रारंभ करने के पहले कुछ पा लो, बीच में प्यास लगे तो जल ले लो, और जिससे जल पियो उसको 1-2 रुपया भेंट दे दो। जो यहाँ की पद्धति है, ऐसे नहीं कि प्याऊ में ऐसे पिया, नहीं, एक किसी का प्रतिग्रह यहाँ मत ब्रजमंडल में स्वीकार करो। अगर पानी पियो तो 2-4 रुपया दे दिया उनको, और फिर परिक्रमा लगाओ मौन होकर। ये प्रपंच की बातें करते हुए परिक्रमा में सब तुम्हें हृदय की ग्रंथि खोल ली है। प्रपंच क्या, देखो ना दुनिया की बातें। अरे भगवान के धाम में आकर आप सोचो, यहां सुगंध फैलानी चाहिए कि दुर्गंध? बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला, शराब, ये सब भैया बाहर छोड़ो ब्रज 84 कोस के। यहां आओ तो कमाओ, भगवान का पुण्य मंगलमय धाम का आनंद प्राप्त करो। गोवर्धन महाराज में जो कष्ट सहा जाता है वो बड़े बड़े पापों का नाश करता है, बड़े बड़े पापों। अरे ये कमाई की जगह है। यहां उपवास करके खूब मंत्र, खूब नाम जप करो, भगवान का कीर्तन करो, परिक्रमा लगाओ, दंडवती लोटो, जन्म जन्म के पाप नष्ट करके लोक परलोक की उन्नति को प्राप्त हो। पर नहीं, बुद्धि भ्रष्ट है। यहां आए होटलों में वही संसारिकता, वही गंदी बातें। कैसे तुम्हारा मंगल होगा? 1-2 दिन के लिए श्री जी ने कृपा करी कि धाम प्रवेश पा जाओ, धाम में आके होटलबाजी इधर उधर। अरे ठीक है, कहीं रहो। घर गृहस्थी के जितने खेल है संसार में जीवन भर खेलोगे भाई। धाम आए हो, भगवान के तीर्थ जाओ, नियम संयम से रहो। कम से कम 2-4 दिन जो आए हो ब्रह्मचर्य से रहो, पवित्र आहार करो। 1 दिन उपवास जरूर करना चाहिए। तीर्थवास का एक नियम है कि कम से कम 3 दिन रहे तो 1 दिन उपवास करे, दूसरे दिन फलाहार, तीसरे दिन 1 बार अन्न ले ले और खूब साधन भजन करे। ये तो कमाई का देश है। अब देख लो, राक्षस था, गिरिराज जी के स्पर्श से श्याम सुंदर रूप हो गया। उस जो भगवत स्वरूप बना हुआ है वो बोला, मलयाचल पर 1 भार स्वर्ण का दान करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, गिरिराज महाराज में 1 बार लौट जाने से उस फल की प्राप्ति होती है। रज में लौट गए, इस सुख को कौन जाने। वृंदावन के गुणन सुन हित सो रज में लौट, जय सुख को पूजत नहीं मुक्ति आदि सतकोट। ये यहां का लाभ है। अरे भाई रज में लौटो, आचमन करो, बैठ के भजन करो, कीर्तन करो। जो मंगल प्रस्थ पर्वत पर ब्राह्मणों से वेद पाठ करवा करके उनको दक्षिणा दे, भगवान विष्णु के शास्त्र नाम का पाठ करवावे,
वो जो फल प्राप्त होता है वो गिरिराज जी की तलहटी में बैठ के थोड़ी देर नाम कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। थोड़ी देर भगवान नाम कीर्तन गिरिराज जी की तलहटी में, अरे लाभ लो भाई, ब्रजमंडल में आए हो जरूर जाना गिरिराज जी, बस नशा वशा गंदी बातें मत करो, उपवास करके दर्शन करो, एक दिन उपवास करके देखो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मानसी गंगा में स्नान करो, राधा कुंडाचमन, कृष्ण कुंडाचमन, रज में लोटो परिक्रमा, कितना मंगलमय देश है ब्रज 84 कोस। गिरिराज जी के समान पुण्य प्रदान करने वाला कोई भूमंडल पे दूसरा तीर्थ नहीं है। ऋषभ पर्वत, कूटक पर्वत, कोलक पर्वत, सोने से मड़ी हुई सींग वाली 1 करोड़ गऊओं का दान करने से जो फल मिलता है, गिरिराज गोवर्धन की संपूर्ण तीर्थ स्थली के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाएगा। जैसे बताए गए जो तीर्थ स्थलियां, इनमें भ्रमण किए, ब्रजवासियों से पूछ ले, वो बता देंगे कि अमुक जगह। एक परिक्रमा जो रोड वाली है उसमें तो आप ज्यादा दर्शन आदि का लाभ नहीं ले सकते, लेकिन अंदर वाली जब परिक्रमा करेंगे और एक ब्रजवासी कोई गाइड करने वाला हो तो वो सब ये छुपे हुए जो तीर्थ स्थल हैं सबके दर्शन करा देंगे। गोवर्धन पर्वत की यात्रा करने से 1 करोड़ सोने से सींग बढ़ाकर गौ में दान करने का जो फल ऋषभ पर्वत, कूटक पर्वत, कोलक पर्वत पर है, वो गिरिराज जी की यात्रा मात्र से पूर्ण हो जाता है। ऋषिमुख, सहगिरि, देवगिरि की संपूर्ण यात्रा और पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करने का जो फल है, उससे करोड़ गुना फल गिरिराज जी की लूट करके प्रदक्षिणा करने से प्राप्त हो जाता है, अर्थात दंडवती परिक्रमा से। भविष्य काल में उसका मंगल नहीं हो सकता जो एक बार गिरिराज जी से प्रीति कर ले। जय गिरिराज महाराज। श्री शैल पर 10,000 वर्ष तक जो तप और यज्ञानुष्ठानों का फल मिलता है, गोवर्धन के पुच्छ कुंड में, जहां अप्सरा कुंड है, उछरी की लोठा के पास स्नान करने से वो फल प्राप्त हो जाता है। जो गोवर्धन पर्वत पर उत्तम ब्रजवासी ब्राह्मणों को पवाकर दान देता है, वह स्वर्ग चाहे तो स्वर्ग, भगवान के वैकुंठ धाम को चाहे तो वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती। धन होए ना तो ये लाभ लेना चाहिए, भगवान के तीर्थों धामों में जाकर के भूखों को भोजन देना चाहिए, पूज्य जनों को कुछ दक्षिणा भोजन ऐसे करना चाहिए, भगवान दिए हों तो करना चाहिए। यहां 1 का लाखों भगवान देते हैं, मिलेगा, थोड़ा धैर्य रखो। समय, खेती भी बोई जाती है तो अपने समय से फलीभूत होती है। चित्रकूट पर्वत पे रामनवमी के दिन पयस्वनी मंदाकिनी में, बैसाख की तृतीया को पारियात्र पर्वत पर, पूर्णिमा को कुकुराचल पर और द्वादशी को नीलाचल जगन्नाथपुरी में, सप्तमी को इंद्रकील पर्वत पर जो दर्शन करने से पुण्य होता है, परम लाभ होता है, गोवर्धन गिरिराज जी में किसी एक कुंड में स्नान करने से उसका फल प्राप्त हो जाता है। किसी एक कुंड पर बड़ा योग लिखे हुए हैं कि जैसे बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में, कुंभ राशि पर हरिद्वार में, पुण्य नक्षत्र पुष्कर में, सूर्य ग्रहण कुरुक्षेत्र, चंद्र ग्रहण काशी में, एकादशी के दिन शुकर तीर्थ में, कार्तिक पूर्णिमा को गढ़मुक्तेश्वर में, जन्माष्टमी के दिन मथुरा जेल में, द्वादशी के दिन खांडोवन में, कार्तिक पूर्णिमा को वेंकटेश्वर नामक महावट, मकर संक्रांति तीर्थराज प्रयाग में, वही धृति योग बृहस्पति, रामनवमी के दिन अयोध्या में। ये जो यात्रा करने पर फल प्राप्त होता है, गिरिराज जी की शिला का जल से अभिषेक, दुग्ध से अभिषेक, गिरिराज जी की शिला का पूजन करने से वो सब फल प्राप्त हो जाता है। जो भगवान श्री कृष्ण में मन लगाकर उद्धव कुंड, गोविंद कुंड, इसमें स्नान करता है, श्री कृष्ण के सारूप्य पद को प्राप्त होता है। हमारे गोवर्धन पर्वत पर जो मानसी गंगा है, बहुत पवित्र है मानसी गंगा, बहुत पवित्र, अनुभव की बात कह रहा हूं। तभी बार बार हम जब गिरिराज जी की बात करेंगे तो मानसी गंगा की बात करेंगे। सैकड़ों राजसूय यज्ञ करने वाला उतना पवित्र नहीं हो सकता जितना मानसी गंगा में स्नान करने से गिरिराज जी का दर्शन स्पर्श महान पुण्यात्मा को प्राप्त होता है। यदि आपको विश्वास ना हो तो देखो, मैं महापापी हूं,
गोवर्धन की शिला स्पर्श मात्र से मैंने भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को प्राप्त कर लिया। उस भगवत स्वरूप की बात सुनकर के ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ, गिरिराज जी के प्रभाव को जानकर बार बार पुलकित हुआ। फिर ब्राह्मण ने पूछा, इस समय तुम दिव्य रूप में हो, पहले तो मुझे राक्षस रूप में दिखाई दिए। तो सिद्ध ने कहा, मैं पूर्व जन्म में एक धनी वैश्य था, समर्थ था, खूब धन संपत्ति हमारे पास थी और रूपवान था। तो मैं दूसरी स्त्रियों के साथ व्यभिचार करना, जुआ खेलना, मदिरा पीना, आगे चल करके वैश्यागमन करना और मदिरा में उन्मत्त होकर हिंसा करना, माता पिता पत्नी सबको मारना फटकारना। एक दिन मैंने ऊब करके अपने मां बाप को जहर देकर मार डाला और पत्नी की तलवार से काटकर हत्या कर दी और स्वच्छंद रूप से फिर वैश्यागमन आदि अपराध करता रहा। लूटपाट का काम करने लगा क्योंकि धन की आवश्यकता थी। एक दिन मैं बहुत स्वर्ण के आभूषण लूट कर लाया तो वैश्या ने मुझे जहर खवाया, गले में फांसी लगाई और मौत के घाट उतार कर कुएं में फेंक दिया। गंदे आचरण वाले की गंदी ही गति होती है। अब मैं महापातकी यमदूतों के मुदगरों से पीट पीट कर बांध कर नरक ले जाया गया, कुंभी पाक नरक में डाला गया। एक मनवंतर तक नरक भोगने के बाद मुझे तप्त सूर्मी नामक नरक में डाला गया। ऐसे मैं न जाने कितने नरकों को भोग कर फिर राक्षस बना। भारतवर्ष में कर्म वासना के अनुसार मेरा राक्षस योनि प्रकट हुई। कितने नरक भोगने के बाद, बहुत होश में, हर कर्म बिना दंड दिए नहीं जाएगा। 10,000 वर्ष से मैं भूखा तड़प रहा हूं, मारा मारा घूम रहा हूं 10,000 वर्ष से। यमुना के सुंदर तट पर आज मुझे उद्धार का अवसर मिला। आपने जो गिरिराज जी की शिला मुझे मारी, उससे मैं भगवत स्वरूप हो गया। आज ब्रजभूमि को मैं बार बार नमस्कार करता हूं। जिस ब्रजभूमि में मैं भूखा तड़पता पापी तुम्हें खाने के लिए, लेकिन तुम्हारे द्वारा गिरिराज जी के स्पर्श से साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप हो गया हूं। इस प्रकार वार्ता हो ही रही थी कि भगवत धाम से एक विमान उतरा जो सहस्त्रों सूर्यों के समान तेजस्वी था। 10,000 घोड़े जुते हुए थे और महान ध्वनि हो रही थी। उसमें भगवत पार्षद आए और ब्राह्मण के देखते देखते उस सिद्ध को, जो राक्षस था अब भगवत स्वरूप हो गया था, विमान में बैठाला और भगवान के धाम को ले गए। निकुंज विलासी श्री प्रिया प्रीतम की पावन प्रेम स्थली, क्रीड़ा स्थली है। श्री गिरिराज महाराज, नंदगांव, बरसाना, ये सब महान महान तीर्थराज प्रयाग भी यहां आकर अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। जो तीर्थों से पाप इकट्ठा करते हैं उनको यहां भस्म करते हैं आकर। इसलिए हम सब सौभाग्यशाली जो हमें ब्रजभूमि में आने को मिला, वास मिला। अब हम अपने जीवन को ऐसी एक धारा में देखो, जो कर्म करोगे उसका आपको फल भोगना पड़ेगा। चरित्र सुन करके भयभीत होना चाहिए और भगवान की शरण में जाना चाहिए और वो उपाय करना चाहिए जिससे हम निष्पाप हो जाएं, हमें दंड भोगने को ना मिले। हमें कम से कम अगला जन्म मिले तो सुअर कुत्ता का ना मिले, फिर मनुष्य जन्म मिले और हम साधना करके भगवान की प्राप्ति करें। मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। दुख की निवृत्ति के लिए कोई भ्रमित मत होना, बार बार आपसे कह रहे हैं। जब तक आप स्वयं अनुष्ठान नहीं करेंगे, स्वयं भजन नहीं करेंगे, तब तक आपके दुख को कोई मिटा नहीं सकता, नहीं मिटा सकता। का हिमवंत मुनीस सुन जो कुछ लिखा लीला, देव दनुज नर नाग मुनि कौन मेटन हार। बेकार का इधर उधर मत फंसो, स्वयं सत्संग सुनो, विवेक के द्वारा अच्छे आचरण करो, नाम कीर्तन करो, भगवान की चर्चा कहो, भगवान की चर्चा सुनो और दूसरे में भगवत भाव करके उनका मंगल सोचो। दूसरों का मंगल सोचने वाला स्वयं मंगलमय हो जाता है और दूसरों का मंगल करने वाला स्वयं अमंगल रूप हो। देखो राक्षस रूप हो गया, माता पिता को मारा, पत्नी को मारा तो घोर राक्षस बने। और मरे कैसे? जहर खवा के गला घोंट के अंधे कुएं में फेंक दिए गए
और हजारों वर्ष, मनवंतर को मतलब तो बहुत होता है, ऐसे नरकों को भोग कर फिर राक्षस बने। हम लोग ब्रजमंडल में आए, सत्संग सुने,